हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स, बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में नए शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसके आंसर के साथ हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है ये बचपन से आपने पढ़ रखा है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन जिस मीनिंग को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं शायद ही आप जानते होंगे। वर्ड है राइप। राइप एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है रेडी फॉर समथिंग और इन अ सुटेबल स्टेट फॉर समथिंग। मतलब है किसी स्थिति के लिए तैयार या उपयुक्त। क्या है? जब हम रेडी फॉर समथिंग और इन अ सुटेबल स्टेट फॉर समथिंग, देखिए जब भी कोई चीज पका हुआ होता है तो सेंस होता है मैच्योरिटी का, तो इसको हम मैच्योर के अर्थ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यह है कि उपयुक्त होने के लिए, किसी स्थिति के लिए तैयार होने के लिए और उस स्थिति में सुटेबल होने के अर्थ में हम राइप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें रेडी, फिट, सुटेबल एंड राइट। एंटोनिम की बात करें अनरेडी एंड अनसुटेबल। क्या हो जाएगा? अनरेडी एंड अनसुटेबल। जब हम यहां पर वर्ड ऑफ द डे की बात कर रहे हैं तो आज का वर्ड ऑफ द डे है राइप, और मैं चाहता हूं कि इसके जिस मीनिंग से आप वाकिफ हैं उसको कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि राइप का वैसा कौन सा मीनिंग है जिसकी मैंने चर्चा की कि बचपन से आप ये जानते हैं, तो उसको आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। राइप एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है रेडी फॉर समथिंग और इन अ सुटेबल स्टेट फॉर समथिंग, किसी स्थिति के लिए तैयार या उपयुक्त। सिनोनिम क्या है? रेडी, फिट, सुटेबल, राइट। एंटोनिम है अनरेडी एंड अनसुटेबल। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। रिफॉर्म्स वर प्रॉमिस्ड व्हेन द टाइम वाज राइप। क्या है? रिफॉर्म्स वर प्रॉमिस्ड व्हेन द टाइम वाज राइप। अब आप इसको इस सिचुएशन में इस्तेमाल करके इसके साथ फ्रेंडली हो सकते हैं और इस मीनिंग को याद रख सकते हैं। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला वर्ड है वो है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है ऑनेस्टी एंड करेक्ट मॉरल बिहेवियर। क्या है? ऑनेस्टी एंड करेक्ट मॉरल बिहेवियर। सच्चाई और ईमानदारी के अर्थ में हम रेक्टिट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें मोरालिटी, इंटीग्रिटी, वर्च्यू एंड ऑनेस्टी। क्या है? मोरालिटी, इंटीग्रिटी, वर्च्यू एंड ऑनेस्टी। एक अर्थ में रेक्टिट्यूड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इविल, सिन, इमोरालिटी, इंडिसेंसी। क्या हो जाएगा? इविल, सिन, इमोरालिटी एंड इंडिसेंसी एक अर्थ में रेक्टिट्यूड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो सेशन का पहला, इस पेज का पहला शब्द है वो है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब है ऑनेस्टी एंड करेक्ट मॉरल बिहेवियर, सच्चाई और ईमानदारी। सिनोनिम है मोरालिटी, इंटीग्रिटी, वर्च्यू एंड ऑनेस्टी। एंटोनिम है इविल, सिन, इमोरालिटी एंड इंडिसेंसी। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है मोस्ट ऑफ देम लेड लाइव्स ऑफ एग्जेम्पलरी मॉरल रेक्टिट्यूड। क्या है? मोस्ट ऑफ देम लेड लाइव्स ऑफ एग्जेम्पलरी मॉरल रेक्टिट्यूड। चलिए अगला जो शब्द है वो है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू स्ट्रांगली एनकरेज और ट्राई टू परसुएड समवन टू डू समथिंग। मतलब है किसी को बहुत ज्यादा एनकरेज करना और उसको मनाने की कोशिश करना कुछ करने के लिए। मतलब है प्रोत्साहित करना, उपदेश देना, दबाव डालना। इस अर्थ में हम एग्जॉर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एनकरेज, गॉड, स्पर एंड पुश। क्या हो जाएगा? एनकरेज, गॉड, स्पर एंड पुश एक अर्थ में एग्जॉर्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिस्करेज, डिटर एंड डिसुएड। क्या हो जाएगा? डिस्करेज, डिटर एंड डिसुएड एक अर्थ में एग्जॉर्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है एग्जॉर्ट। मतलब है टू स्ट्रांगली एनकरेज और ट्राई टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, प्रोत्साहित करना, उपदेश देना या दबाव डालना। इस अर्थ में हम एग्जॉर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी एग्जॉर्टेड ऑल ऑफ अस टू डू आवर बेस्ट। क्या है? सी एग्जॉर्टेड ऑल ऑफ अस टू डू आवर बेस्ट। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है रेक्टिट्यूड, मतलब है ऑनेस्टी एंड करेक्ट मॉरल बिहेवियर, सच्चाई और ईमानदारी। दूसरा शब्द है एग्जॉर्ट, टू स्ट्रांगली एनकरेज और ट्राई टू परसुएड समवन टू डू समथिंग। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं एग्जॉर्ट का, मतलब है प्रोत्साहित करना, उपदेश देना या दबाव डालना। इस अर्थ में एग्जॉर्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है फ्लैकी। फ्लैकी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है पोर्शन के लिए बात करें अनरिलायबल, एसेंट्रिक एंड अनकन्वेंशनल। क्या हो जाएगा? अनरिलायबल, एसेंट्रिक एंड अनकन्वेंशनल। ब्रेकिंग और सेपरेटिंग इजिली इनटू फ्लेक्स।
जो परत में टूटे उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज के लिए। अगर हम इंसान की बात करें तो अनरिलायबल सबसे बढ़िया शब्द है इसके लिए। फ्लैकी मतलब है विचित्र सनकी, और जो दूसरा है चीजों के लिए वो पपरीदार, इस अर्थ में हम फ्लैकी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अनरिलायबल, कैप्रिशियस एंड फिकल। क्या हो जाएगा? अनरिलायबल, कैप्रिशियस एंड फिकल एक अर्थ में फ्लैकी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिलायबल, सेन, नॉर्मल एंड साउंड। क्या हो जाएगा? रिलायबल, सेन, नॉर्मल एंड साउंड एक अर्थ में फ्लैकी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है फ्लैकी। ये किसी पर्सन के लिए है, अनरिलायबल, एसेंट्रिक और अनकन्वेंशनल। और अगर हम चीजों की बात करें, ब्रेकिंग और सेपरेटिंग इजिली इनटू फ्लेक्स, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं फ्लैकी का। मतलब है विचित्र सनकी, ये इंसान के लिए, और पपरीदार किसी चीज के लिए, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है द फ्लैकी फ्रेंड हु टर्न्स अप लेट टू एवरीथिंग। क्या है? द फ्लैकी फ्रेंड्स हु टर्न्स अप लेट टू एवरीथिंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस एडजेक्टिव और एडवर्ब दो तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है एक्टिंग और डन बियॉन्ड वंस लीगल पावर और अथॉरिटी। मतलब है अधिकार क्षेत्र से बाहर या अधिकार क्षेत्र से परे, इस अर्थ में हम अल्ट्रा वायरस शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें, लॉलेस, इलीगल एंड अनलॉफुल। लॉलेस, इलीगल एंड अनलॉफुल एक अर्थ में अल्ट्रा वायरस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, इंट्रा वायरस, लीगल एंड लॉफुल। क्या हो जाएगा? इंट्रा वायरस, लीगल एंड लॉफुल एक अर्थ में अल्ट्रा वायरस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज का दूसरा शब्द है वो है अल्ट्रा वायरस। मतलब है एक्टिंग और डन बियॉन्ड वंस लीगल पावर और अथॉरिटी। अधिकार क्षेत्र से बाहर या अधिकार क्षेत्र से परे, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम अल्ट्रा वायरस शब्द का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। At one point, they argue that the legislation is ultra virus. At one point, they argue that the legislation is ultra virus. इस पेज पर भी दो शब्द है। पहला है फ्लैकी। फ्लैकी का मतलब है, अगर हम इंसान की बात कर रहे हैं तो अनरिलायबल, एसेंट्रिक और अनकन्वेंशनल। और अगर हम चीजों की बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग और सेपरेटिंग इजिली इनटू फ्लेक्स, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं फ्लैकी शब्द का। मतलब है विचित्र और सनकी इंसान के लिए और पपरीदार चीजों के लिए। दूसरा जो शब्द है इस पेज का वो है अल्ट्रा वायरस। एक्टिंग और डन बियॉन्ड वंस लीगल पावर और अथॉरिटी। अधिकार क्षेत्र से बाहर या अधिकार क्षेत्र से परे, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है अल्ट्रा वायरस का। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है मेकिंग यू फील डिसगस्ट। क्या है? मेकिंग यू फील डिसगस्ट। इस अर्थ में हम रिपग्नेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है कि अत्यधिक अरुचिकर, बेहद नापसंद, इस अर्थ में रिपग्नेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, एबोरेंट, रिपल्सिव, ऑफुल एंड वाइल। क्या हो जाएगा? एबोरेंट, रिपल्सिव, ऑफुल एंड वाइल एक अर्थ में रिपग्नेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अट्रैक्टिव, एग्रीएबल एंड प्लेजेंट। क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव, एग्रीएबल एंड प्लेजेंट एक अर्थ में रिपग्नेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है रिपग्नेंट। मेकिंग यू फील डिसगस्ट, अत्यधिक अरुचिकर, बेहद नापसंद, इस अर्थ में हम रिपग्नेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा, वी फाउंड हिज सजेशन एब्सोल्युटली repugnant. We found his suggestion absolutely repugnant. चलिए अगला जो शब्द है वो है assent. एसेंट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है द फैक्ट ऑफ स्टार्टिंग टू बिकम सक्सेसफुल। मतलब है सफल बनने की शुरुआत का तथ्य या उदय कह सकते हैं, आरोहण कह सकते हैं, ऊपर चढ़ने, विकसित होने का जो फैक्ट है दैट इज कॉल्ड एसेंट। सिनोनिम की बात करें, प्रमोशन, राइज एंड एडवांसमेंट। क्या हो जाएगा? प्रमोशन, राइज एंड एडवांसमेंट एक अर्थ में एसेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिडक्शन, रिमूवल एंड डिमोशन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन, रिमूवल एंड डिमोशन एक अर्थ में एसेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है एसेंट। द फैक्ट ऑफ स्टार्टिंग टू बिकम सक्सेसफुल। मतलब है सफल बनने की शुरुआत का तथ्य, उदय, आरोहण, इस अर्थ में हम एसेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। हिज एसेंट टू पावर वाज रैपिड एंड अनएक्सपेक्टेड। क्या है? हिज एसेंट टू पावर वाज रैपिड एंड अनएक्सपेक्टेड। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है रिपग्नेंट, मेकिंग यू फील डिसगस्ट। मतलब है अत्यधिक अरुचिकर, बेहद नापसंद, इस अर्थ में हम रिपग्नेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है एसेंट, मतलब होता है द फैक्ट ऑफ स्टार्टिंग टू बिकम सक्सेसफुल, सफल बनने की शुरुआत का तथ्य, उदय या आरोहण, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं एसेंट का। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेस्टिन।
डेस्टिन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है हैविंग अ फ्यूचर दैट हैज बीन डिसाइडेड और प्लान्ड एट एन अर्लियर टाइम और ट्रेवलिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब है पहले से नियत परिणाम वाला या स्थान विशेष को जाने के लिए निर्धारित, उसका मतलब होता है मतलब जिसकी डेस्टिनी पहले से तय होती है, दैट इज कॉल्ड डेस्टिन। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, मतलब है जो पहले से लिखा हुआ होता है या फिर कहीं से कोई लक्ष्य हो कि हमको वहीं जाना है, उस अर्थ में हम डेस्टिन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिटरमिन, फेटेड एंड इनएविटेबल। क्या हो जाएगा? डिटरमिन, फेटेड एंड इनएविटेबल एक अर्थ में डेस्टिन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्सीडेंटल, रैंडम एंड अनप्लान्ड। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल, रैंडम एंड अनप्लान्ड एक अर्थ में डेस्टिन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो पहला शब्द है वो है डेस्टिन, हैविंग अ फ्यूचर दैट हैज बीन डिसाइडेड और प्लान्ड एट एन अर्लियर टाइम और ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस। इस दो अर्थ में हम डेस्टिन शब्द का प्रयोग करते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि जो पहले से लिखा हुआ हो, निर्धारित हो, उस अर्थ में हम डेस्टिन शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका भाग्य पहले से तय होता है। एग्जाम्पल की बात करें, I think she is destined for success। क्या है? I think she is destined for success। चलिए अगला जो शब्द है वो है immense और ये बहुत कॉमनली यूज्ड है, चूंकि लिस्ट में नहीं था, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। वेरी बिग और ग्रेट, इस अर्थ में हम immense का प्रयोग करते हैं। अत्यधिक, असीम और अपार, ये इसका सेंस है, इस अर्थ में हम इमेंस का प्रयोग करते हैं, बहुत ही कॉमन है। सिनोनिम की बात करें, मैसिव, एनॉर्मस एंड जायगेंटिक। क्या हो जाएगा? मैसिव, एनॉर्मस एंड जायगेंटिक एक अर्थ में इमेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्पार्स, डिमिनुटिव एंड मिनिएचर। क्या हो जाएगा? स्पार्स, डिमिनुटिव एंड मिनिएचर एक अर्थ में इमेंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है इमेंस, वेरी बिग और ग्रेट, अत्यधिक, असीम और अपार। मैसिव, एनॉर्मस एंड जायगेंटिक, एंटोनिम है स्पार्स, डिमिनुटिव एंड मिनिएचर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, they spend an immense amount of time getting the engine into perfect condition। क्या है? They spend an immense amount of time getting the engine into perfect condition। अब इस पेज पर भी दो शब्द है, पहला है destined, having a future that has been decided or planned at an earlier time or traveling towards a particular place। यानी पहले से नियत परिणाम वाला या स्थान विशेष को जाने के लिए निर्धारित, इस अर्थ में हम destined शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है immense, very big और great, अत्यधिक, असीम और अपार, इस अर्थ में हम इमेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेपो। रेपो नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। मतलब है घनिष्ठता के अर्थ में हम रेपो शब्द का यूज करते हैं। टी यहां पर साइलेंट है, रेपर्ट नहीं कहेंगे, रेपर, बस टी से पहले रुक जाना है। सिनोनिम की बात करें, एफिनिटी, बॉन्ड, हार्मनी एंड अकॉर्ड। क्या हो जाएगा? एफिनिटी, बॉन्ड, हार्मनी एंड अकॉर्ड एक अर्थ में रेपर के सिनोनिम के तौर पर, यहां पर रैपर भी नहीं कहना है, रेपर, रिपोर्ट में से टी हटा दीजिए। तो एंटोनिम की बात करें, एलियनेट, एनमिटी एंड हॉस्टिलिटी। एलियनेट, एलियनेशन, एनमिटी एंड हॉस्टिलिटी, है ना। यहां पर जो है एलियनेशन, एनमिटी एंड हॉस्टिलिटी एक अर्थ में रेपो के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात मैंने की, एफिनिटी, बॉन्ड, हार्मनी एंड अकॉर्ड, यहां इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है रेपो, अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। मतलब है घनिष्ठता के अर्थ में हम रेपो शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी फेल्ट एन इंस्टेंट रेपो बिटवीन देम। क्या है? सी फेल्ट एन इंस्टेंट रेपो बिटवीन देम। चलिए अगला जो शब्द है वो है एमिनेंट। एमिनेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है प्रेजेंट एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ समथिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर। मतलब है अंतःस्थित, सर्वव्यापी, अंतर्व्याप्त या अंतर्निहित, जो किसी चीज में निहित हो और जो किसी चीज में निहित है, हर जगह मौजूद होने के सेंस में भी प्रयोग किया जाता है। एमिनेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट के अर्थ में ले सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, पर्वेसिव, यूबिक्यूटस एंड ओमनी प्रेजेंट। क्या है? पर्वेसिव, यूबिक्यूटस एंड ओमनी प्रेजेंट एक अर्थ में एमिनेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रेयर, स्कार्स, इनफ्रीक्वेंट एंड अनफैमिलियर। क्या हो जाएगा? रेयर, स्कार्स, इनफ्रीक्वेंट एंड अनफैमिलियर एक अर्थ में एमिनेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है एमिनेंट, प्रेजेंट एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ समथिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर। इस अर्थ में हम एमिनेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। अंतस्थ, सर्वव्यापी, अंतर्व्याप्त और अंतर्निहित, इस अर्थ में हम एमिनेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस पेज का ये दूसरा शब्द। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही बिलीव्स दैट गॉड इज एमिनेंट इन द वर्ल्ड। क्या है? ही बिलीव्स दैट गॉड इज एमिनेंट इन द वर्ल्ड। अब यहां पर जो दो वर्ड है, रेपो, अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल।
क्या है? ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप की बात की जा रही है, मतलब घनिष्ठता की बात की जा रही है। रैपोर का मतलब है घनिष्ठता से। दूसरा शब्द है एमिनेंट, प्रेजेंट एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ समथिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी, अंतर्व्याप्त और अंतर्निहित, इस अर्थ में हम एमिनेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिराइसिव। डिराइसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अनकाइंड एंड शोइंग दैट यू थिंक समबडी और समथिंग इज सिली, मतलब है उपहासपूर्ण या अपमानजनक, इस अर्थ में हम डिराइसिव शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें स्कॉर्नफुल, सार्डोनिक एंड ल्यूडिक्रस। क्या है? स्कॉर्नफुल, सार्डोनिक एंड ल्यूडिक्रस एक अर्थ में डिराइसिव के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रेवरेंट एंड कर्चियस। क्या हो जाएगा? रेवरेंट एंड कर्चियस। अब यहां पर एक सिनोनिम नहीं, एक एंटोनिम आप लिख करके मुझे बताइए डिराइसिव का क्या होगा। क्या है? उपहासपूर्ण और अपमानजनक का एक एंटोनिम आप जोड़िए। मैंने इसको रहने दिया है कि यहां पर क्या होगा या आप लिख करके बताइए। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है डिराइसिव, अनकाइंड एंड शोइंग दैट यू थिंक समबडी और समथिंग इज सिली, उपहासपूर्ण या अपमानजनक, इस अर्थ में हम डिराइसिव शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His voice was savagely derisive। क्या है? His voice was savagely derisive। और मैं चाहता हूं कि आप savage का मीनिंग भी कमेंट में अंकित करिए। जैसा कि मुझे याद आ रहा है पिछले दिन ही मैंने savage को पढ़ाया है, तो इसकी मीनिंग आपको अच्छे से याद होगी। आप इस शब्द के साथ काफी फ्रेंडली है। चलिए अगला जो शब्द है वो है सेफर्ड। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसके नाउन वाले सेंस को आप जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है, चूंकि आप सब ग्रेजुएट हैं, लगभग 10th पास हैं, तो सेफर्ड का मीनिंग आपको पता है। कमेंट में लिख करके मैं चाहता हूं कि आप मुझे सूचित करें, अपने मित्रों को भी सूचित करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आप लोग बहुत कंजूस हैं, व्यूज रहता है ज्यादा और लाइक तो दिखता ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा गड़बड़ है जिसकी वजह से आप लाइक नहीं करो तो वो भी मुझे बता दो, मैं कोशिश करूंगा सुधारने की। भैया सुधार देंगे। और अगर सुधारने की जरूरत नहीं है, ठीक चल रहा है सेशन, मजा आ रहा है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पे। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, कह रहा है टू गाइड एंड लुक आफ्टर पीपल सो दैट दे डोंट गेट लॉस्ट, मतलब है कि लोगों को रास्ता बताना और भटकने से बचाना। अब देखिए यहां पर तो मैंने पहले ही बता दिया है गररिया। अब ये आप जानते थे तो आप कमेंट में अगर इससे पहले लिख चुके हैं तो अच्छी बात है। लोगों को रास्ता बताना और भटकने से बचाना, इस अर्थ में भी हम सेफर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें गाइड, असर, स्टीयर एंड एस्कॉर्ट। क्या हो जाएगा? गाइड, असर, स्टीयर एंड एस्कॉर्ट एक अर्थ में सेफर्ड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डेंजर, हैजार्ड, पेरिल एंड रिस्क। डेंजर, हैजार्ड, पेरिल एंड रिस्क एक अर्थ में सेफर्ड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। जो रास्ता बताएगा दैट मींस वो सुरक्षा देगा, सुरक्षित करेगा। तो यहां पर जो डेंजर है, हैजार्ड है, पेरिल है, रिस्क है, वो उसके अपोजिट के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है सेफर्ड, टू गाइड एंड लुक आफ्टर पीपल सो दैट दे डोंट गेट लॉस्ट। लोगों को रास्ता बताना और भटकने से बचाना, इस अर्थ में हम सेफर्ड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है he shepherded the old people towards the dining room। क्या है? he shepherded the old people towards the dining room। अब यहां पर इस पेज पर दो शब्द, पहला है डिराइसिव, अनकाइंड एंड शोइंग दैट यू थिंक समबडी और समथिंग इज सिली, उपहासपूर्ण और अपमानजनक, इस अर्थ में हम डिराइसिव शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है सेफर्ड, टू गाइड एंड लुक आफ्टर पीपल सो दैट दे डोंट गेट लॉस्ट, लोगों को रास्ता बताना और भटकने से बचाना, या गररिया, इस शब्द में हम, इस अर्थ में हम सेफर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं गररिया कहते किसको? सुना है आपसे इससे पहले? लिख के बताइएगा जरूर। चलिए अगला जो शब्द है वो है एपेंडिस। एपेंडिस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है थिंग दैट इज एडेड और अटैच्ड टू समथिंग लार्जर और मोर इंपॉर्टेंट, मतलब है जुड़ी हुई वस्तु या उपांग, मतलब कुछ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज या बहुत बड़ी चीज से जुड़ी हुई छोटी चीज, कम इंपॉर्टेंट वाली चीज, उसको हम कहते हैं एपेंडिस। अ थिंग दैट इज एडेड और अटैच्ड टू समथिंग लार्जर और मोर इंपॉर्टेंट, जुड़ी हुई वस्तु या उपांग, इस अर्थ में हम एपेंडिस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एक्सेसरी, अटैचमेंट एंड एडजंक्ट। क्या हो जाएगा? एक्सेसरी, अटैचमेंट एंड एडजंक्ट एक अर्थ में एपेंडिस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एसेंशियल, रिक्वायरमेंट एंड नेसेसिटी। क्या हो जाएगा? एसेंशियल, रिक्वायरमेंट एंड नेसेसिटी एक अर्थ में एपेंडिस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एपेंडिस, अ थिंग दैट इज एडेड और अटैच्ड टू समथिंग लार्जर और मोर इंपॉर्टेंट, जुड़ी हुई वस्तु या उपांग, इस अर्थ में हम एपेंडिस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है दे ट्रीट स्कॉटलैंड एज अ मेयर अपेंडेज ऑफ इंग्लैंड। क्या है? दे ट्रीट स्कॉटलैंड एज अ मेयर अपेंडेज ऑफ इंग्लैंड। चलिए अगला जो शब्द है वो है कॉन्कमिटेंट। कॉन्कमिटेंट नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नेचुरली अकम्पनिंग और एसोसिएटेड,
A phenomenon that naturally accompanies or follows something, मतलब है सहवर्ती, जुड़ा हुआ या संलग्न, जो ऑटोमेटिकली किसी चीज से जुड़ा हुआ हो, उस अर्थ में प्रयोग करते हैं। कॉन्कमिटेंट के सिनोनिम के तौर पर हम एसोसिएटेड, कोलैटरल एंड कॉन्करेंट को रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड अनरिलेटेड। क्या हो जाएगा? सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड अनरिलेटेड एक अर्थ में कॉन्कमिटेंट के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है कॉन्कमिटेंट, नेचुरली accompanying and associated, और phenomenon that naturally accompanies or follows something, सहवर्ती, जुड़ा हुआ या संलग्न, इस अर्थ में हम concomitant शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She loved travel with all its concomitant worries। क्या है? She loved travel with all its concomitant worries। इस पेज पर दो शब्द, पहला है appendage, a thing that is added or attached to something larger or more important, जुड़ी हुई वस्तु। उपांग इस अर्थ में प्रयोग करते हैं appendage का, यानी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसके साथ संलग्नित जुड़ी हुई छोटी चीज। दूसरा है concomitant, naturally accompanying and associated, और phenomenon that naturally accompanies or follows something, सहवर्ती, जुड़ा हुआ और संलग्न, इस अर्थ में हम concomitant शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है dwindle। dwindle वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to become smaller or weaker, मतलब है कम हो जाना, छीन हो जाना, क्रमिक रूप से कम या छीन होते जाना, मतलब धीरे 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 करके। और मैंने धीरे धीरे कम होने के लिए एक शब्द बताया था, कमेंट में लिखकर, अगर आपको याद है और याद नहीं भी है तो ढूंढ कर बताइए कौन सा वो शब्द था, याद करेंगे तो दोहराएगा। तो dwindle मतलब है टू बिकम स्मॉलर और वीकर। सिनोनिम की बात करें डिमिनिश, रिड्यूस, लेसन एंड वेन। क्या हो जाएगा? डिमिनिश, रिड्यूस, लेसन एंड वेन एक अर्थ में dwindle के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इंक्रीज, फ्लोरिश, एस्केलेट एंड रेज। क्या हो जाएगा? इंक्रीज, फ्लोरिश, एस्केलेट एंड रेज एक अर्थ में dwindle के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है dwindle, टू बिकम स्मॉलर और वीकर, कम हो जाना, छीन हो जाना, क्रमिक रूप से कम या छीन होते जाना, इस अर्थ में हम dwindle शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। The community had dwindled to a tenth of its former size। क्या है? The community had dwindled to a tenth of its former size। चले सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है waggish। ये नाउन, अरे नहीं, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। वैगेस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और ये इस पेज का दूसरा और सेशन का आखिरी शब्द है। इसका मतलब होता है ह्यूमरस इन अ प्लेफुल, मिस्chievous और फेसिशियस मैनर, और अ पर्सन के लिए कहें तो फनी इन अ क्लेवर वे, मतलब है हास्यपूर्ण और मजाकिया, इस अर्थ में हम वैगिस शब्द का प्रयोग करते हैं। ह्यूमरस इन अ प्लेफुल, मिस्chievous और फेसिशियस मैनर, और अ पर्सन फनी इन अ क्लेवर वे, इस अर्थ में हम वैगिस शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, हास्यपूर्ण और मजाकिया। सिनोनिम की बात करें प्लेफुल, ह्यूमरस एंड जोकुलर। एंटोनिम की बात करें ग्रेव, स्टर्न, ग्रीम एंड सोबर। क्या हो जाएगा? ग्रेव, स्टर्न, ग्रीम एंड सोबर एक अर्थ में वैगिस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है जो कि सेशन का आखिरी शब्द है वो है वैगिस, ह्यूमरस इन अ प्लेफुल, मिस्chievous और फेसिशियस मैनर, और अ पर्सन के लिए कहें तो फनी इन अ क्लेवर वे, हास्यपूर्ण और मजाकिया, इस अर्थ में हम वैगिस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले। दिस कैरेक्टर इज विटी, वैगिस, प्रोवोकिंग एंड इंसाइटफुल। क्या है? दिस कैरेक्टर इज विटी, वैगिस, प्रोवोकिंग एंड इंसाइटफुल। अब इस पेज पर जो दो आखिरी शब्द है, पहला है dwindle, टू बिकम स्मॉलर और वीकर, कम हो जाना, छीन हो जाना, क्रमिक रूप से कम या छीन होते जाना, इस अर्थ में हम dwindle शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है वैगिस, ह्यूमरस इन अ प्लेफुल, मिस्chievous और फेसिशियस मैनर, और पर्सन फनी इन अ क्लेवर वे, हास्यपूर्ण या मजाकिया, इस अर्थ में हम वैगिस शब्द का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को जोड़ते हुए जो 17 शब्द आपके सामने रखे गए, शायद एक या दो उसमें से पुराने थे जो कि दोहराने का काम किया, बाकी सारे के सारे नए थे। पढ़ करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और फाइनली ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। देखिए ये ध्यान रखिएगा, शब्द बहुत जरूरी है, इसलिए सेशन को भगा भगा करके मत देखिए। आप यहां तक पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब इस वीडियो को बंद करने के बाद 2-3 बार रिवाइज करके ही नोटबुक बंद कीजिएगा। समय यहां से लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।